तो चलते हैं अब आज के प्राणायाम के अभ्यास पर। और जिन्हें पित्त वृद्धि की समस्या है वह प्राणायाम पर अधिक बल देंगे। प्रारंभ में कुछ सामान्य सूक्ष्म क्रियाएं करके और प्राणायाम का अधिक अभ्यास करेंगे। तो आज के प्राणायाम में सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निसार प्राणायाम की। अग्निसार प्राणायाम आपके शरीर में यदि पित्त की कमी है तो उसे बढ़ा देता है और यदि अधिक है तो उसे संतुलित करता है। तो अग्निसार प्राणायाम के लिए आप पद्मासन लगा लें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, जिसमें भी बैठना चाहे बैठे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लें। अधिकतम श्वास भरें, श्वास को बाहर करें, गर्दन को झुकाएं, यदि हो सके तो मूल बंद भी लगाएं और अब नाभि को अंदर की तरफ बार बार खींचें। आपको यह खाली श्वास में करनी है ये क्रिया। श्वास भरा, श्वास को बाहर किया, उसके बाद नाभि का दोलन करना है। एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। कैसे? श्वास भरिए, श्वास को बाहर करिए। गर्दन को हल्का इसलिए झुका लेते हैं कि ना ही अब हमारा श्वास भीतर जाएगा और ना ही बाहर जाएगा। और अब क्या करना है? नाभि का दोलन, अर्थात नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचना है। सामान्य अवस्था में आए, गहरा सांस भरे और छोड़ें। प्रारंभ में आपको 5 से 10 तक की आवृत्ति को दोहराना है और धीरे धीरे इसके अभ्यास को आप बढ़ाते जाएं। चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। जिन्हें हाई बीपी की समस्या है और जिनका पित्त भी बढ़ा हुआ है वह चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को रखिए ज्ञान मुद्रा में। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहले दोनों उंगलियों को इस तरह से मोड़ लीजिए और इस प्रकार मुद्रा बनाइए। अब अपनी नासिका पर ले जाइए। आपको क्या करना है? उंगलियों के स्पर्श को हटाकर अंगूठे के स्पर्श से अपने दाएं नासिका छिद्र को बंद रखें। अब बाईं ओर से ही श्वास को भरें और छोड़ें। भरिए। कमर गर्दन को सीधा रखें, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। बाईं ओर से श्वास भरें और छोड़ें। दोहराएं क्रिया को। फिर से भरें, छोड़ें। इस क्रिया को दोहराएं। बाईं ओर से ही भरना है, श्वास को अंदर लेना है और बाईं ओर से ही बाहर करना है। बाईं ओर से ही छोड़ें, बाईं ओर से ही लें। इस प्रकार आपको कम से कम 15 से 20 आवृत्ति प्रत्येक दिन दोहरानी है। जब आप इस प्रकार आवृत्ति को दोहराएंगे तो धीरे धीरे आपका पित्त शांत होने लगेगा। तो अब चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। जिन्हें अस्थमा के रोगियों को नहीं करना है और यदि किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो वह भी इस अभ्यास से दूरी बनाएं। दोनों हाथों को रखें अपने घुटनों पर। अब शीतली प्राणायाम के लिए आपको अपने
होठों को गोल करके अधिकतम श्वास को भरना है। कुछ क्षण रुके और फिर नाक से श्वास को बाहर करना है। यदि आप रुक नहीं सकते तो आप लगातार मुख से श्वास भरकर नाक से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो शीतली प्राणायाम के लिए जिह्वा को गोल कीजिए और श्वास भरिए। शीतली प्राणायाम में दोनों तरह से आप कर सकते हैं। अपने मुख को गोल करके श्वास भर सकते हैं और जब आप जिह्वा को दाएं और बाएं से मोड़कर नलीनुमा बना लेते हैं तब आप श्वास भरते हैं तो आपको अधिक लाभ पहुंचता है। तो कैसे करना है? जिह्वा को बाहर निकालें, मोड़ें और इसमें से श्वास भरें। जिह्वा को अंदर करें, कुछ क्षण रुकें और अब नाक से श्वास को बाहर करें। एक बार और दोहराते हैं। तो इस प्रकार शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे पलावनी प्राणायाम। पलावनी प्राणायाम के लिए आपको फिर से अपने मुख से श्वास भरनी है अधिकतम। उसमें आपको रुक रुक कर श्वास भरनी है। कैसे? जैसे आप पानी पीते हैं घूट घूट करके, ऐसे ही घूट घूट करके आपको श्वास भरनी है अपने अंदर। थोड़ा सा श्वास लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए। फिर थोड़ा सा श्वास लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए। अधिकतम श्वास भरकर मुंह बंद कर लीजिए। गर्दन को हल्का झुका लीजिए। अब रुकिए, यथाशक्ति आपको रुकना है। जब आपको लगे आपसे नहीं रुका जा रहा है, क्योंकि आपको श्वास भरकर ना लेना है ना छोड़ना है, केवल रुकना है, अपने श्वास को होल्ड करना है, मतलब ब्रेथ को होल्ड करना है अंदर। अब अपने कमर वाले भाग से आगे आए, जिह्वा को बाहर निकालें और श्वास को उड़ेल दें अपने आसन पर। तो कैसे करना है क्रिया को? होठों को गोल करना है, धीरे धीरे करके घूट घूट करके श्वास को भरना है, भरकर मुंह बंद करके रुकना है। रुकने के बाद अपनी शक्ति को देखना है, जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुके। फिर कमर से आगे झुके, मुंह खोलें, जिह्वा को बाहर निकालें, श्वास को पूरा बाहर कर दें। तो कीजिए। आएंगे सामान्य अवस्था में। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं पित्त की उत्पत्ति के कारण क्या होते हैं। पित्त की उत्पत्ति के कारण होता है जब आप मिर्च, मसालेदार, कड़वा, खट्टा इस तरह का भोजन करते हैं, तब आपके शरीर में पित्त अधिक बनता है। जब आप अपने शरीर से अधिक श्रम करते हैं तब आपके शरीर में पित्त बनता है। आप जब मदिरा, मांस का सेवन करते हैं तो उसको पचाने के लिए भी आपके शरीर में अधिक पित्त की उत्पत्ति होती है। जब आप मैदा, मिठाई से युक्त भोजन करते हैं तब भी आपके शरीर में पित्त अधिक बनता है। तो अब बात करते हैं कि पित्त जब बढ़ जाए तो आप किस तरह का भोजन अपनाएं। पित्त से बचने के लिए, पित्त की वृद्धि से बचने के लिए आपको सात्विक व सुपाच्य आहार खाना है। आपको कच्ची सब्जियां व फलों का सेवन करना है। अंकुरित अनाज तथा
ठंडी तासीर के भोजन लेने हैं। यदि आप प्रत्येक दिन अपने भोजन में तरल पदार्थों का अधिक सेवन करेंगे तो भी आपके लिए वह हितकारी रहेगा। अब आपको क्या नहीं खाना है? पित्त में आपको मैदा, मिठाई, इन सब से परहेज करना है। तले हुए भोजन को नहीं करना है और मिर्च मसाले से बिल्कुल परहेज रखना है। शाम को 7 बजे के बाद आप भोजन ना करें। गरिष्ठ भोजनों को बिल्कुल त्याग दें और शाम को 5 बजे के बाद आप तले हुए भोजन को ना खाएं। यदि इस तरह की कुछ सावधानियां आप अपने भोजन में रखेंगे तो आशा करते हैं कि आपको इस तरह की समस्या अधिक नहीं सताएगी। तो अब हमने बात की जब आपका पित्त बढ़ रहा है, किंतु कई व्यक्तियों में यह पित्त घट भी जाता है, अर्थात पित्त की कमी से भी रोग उत्पन्न होते हैं। पित्त की कमी से आपके शरीर में उत्साह नहीं रहता, आपका शरीर अलस से भरा हो जाता है। तो उसमें आपको योगाभ्यास में थोड़ी सावधानी बरतनी है। जब आपके शरीर में पित्त कम हो रहा है तो आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है प्रत्येक दिन। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, अर्थात पित्त का स्राव होने लगेगा। प्राणायाम में आपको सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके शरीर में पित्त की अधिकता है या पित्त की कमी है। उसी के अनुसार आप अपने योगाभ्यास का चयन करें। यदि आपके शरीर में पित्त कम है तो आपको गर्म पदार्थों का सेवन करना है, धूप सेकनी है और कोशिश करनी है कि आप गर्म स्थान पर रहें। तो अब चलते हैं हम आज के अपने घरेलू नुस्खे की ओर। हमारा घरेलू नुस्खा आज का कि आपने सुना होगा बेल, तो आपको बेल का शरबत पीना है। बेल का जो फल है वह वैसे भी हमारे लिए, हमारे पेट के लिए बड़ा ही लाभदायी फल है। यदि आपको बेल का शरबत आसानी से नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप बेल का मुरब्बा खा सकते हैं। बेल का मुरब्बा भी आपके लिए लाभकारी है। और यदि आपको बेल अधिक पसंद नहीं है तो आप जौ के सत्तू का सेवन कर सकते हैं। जौ का सत्तू आपको किसी भी किराने की दुकान पर सहजता से उपलब्ध हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ घरेलू उपाय जिससे आपके पित्त को शांति मिलती है, अर्थात आपका पित्त शांत रहता है। और इसी श्रृंखला में आप गन्ने के जूस का भी सेवन कर सकते हैं। यदि मौसम है, आपको मौसम इजाज़त दे रहा है तो आप बिना बर्फ़ और बिना मसाले का गन्ने का जूस पीजिए, उससे भी आपका पित्त शांत हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपने हस्त मुद्रा की। हस्त मुद्रा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी श्रद्धा और विश्वास। यदि आपकी श्रद्धा होगी और आपका विश्वास होगा कि हस्त मुद्रा से आपको लाभ होगा तो आपको ज़रूर लाभ होगा। तो पहली मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा आपको अपनी छोटी उंगली और अंगूठे को इस तरह से स्पर्श कराकर बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखकर अपने घुटनों पर रखना है। किस प्रकार? इस तरह से। अब आपको गहरा लंबा सांस भरना है और छोड़ना है। गर्दन, कमर, कंधा सब सीधी, दोनों हाथों से लगाइए वरुण मुद्रा। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। इसके बाद दूसरी मुद्रा जलोदर नाशिनी मुद्रा। जलोदर नाशिनी मुद्रा जो पित्त से उत्पन्न होते हैं विकार, उनको दूर करती है। क्या करना है आपको? अपने छोटी उंगली के ऊपर अंगूठे से दबाव बनाना है और बाद की उंगलियों को सीधा कर देना है इस तरह से। इसको स्काउट गाइड चिन्ह भी बोलते हैं। इस तरीके से करिए। अब लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए।
तो इस तरह हस्त मुद्रा के अभ्यास से भी आप अपने रोग से निजात पा सकते हैं और किसी तीव्र रोग की समस्या में आराम पा सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के अपने सुविचार की ओर। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जिए। प्रत्येक दिन योगाभ्यास करें। हम आपके साथ फिर मिलेंगे अगली श्रृंखला में। बदले जीवन।